दम है तो रोक ले आगे। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी। बल्लेबाजों के बल्ले घूमेंगे या बॉलरों का दिमाग? पाकिस्तान और भारत के 1.5 अरब लोग तो बस यही कहते हैं कि दे घुमा के। हर ओवर में एक शॉट घुमाओ, बाकी बॉल्स पर सिंगल डबल पर इन्हिसार करो, बॉलर को ना देखो, फील्डिंग देखकर गैप में खेलो। शारजा के हीरो जावेद मियादाद ने जीत के सारे गुर जियो न्यूज पर बता दिए। वर्ल्ड T20 में नीदरलैंड से आयरलैंड को शिकस्त देकर सुपर 10 मरहले में जगह बना ली। 190 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान से बात हो गई। पंजाब में CNG स्टेशनों को पूरा हफ्ता गैस देंगे, लेकिन मुकर्ररा औकात में। चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पर आचा का बयान। हुकूमती कमेटी और कलअदम तालिबान की क़यादत के दरमियान मुलाकात के लिए जगह का तयन कर लिया गया है। तालिबान कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना यूसुफ शाह का बयान। जस्कम के मरहूम चेयरमैन बशीर कुरैशी के भाई मकसूद कुरैशी की नौशहरों फिरोज में हलाकत पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जस्कम के कारकुनों का एहतजाज। लाशें कराची भेजी जा रही हैं। नमाज जनाजा 23 मार्च को धरने में अदा करेंगे। जस्कम के चेयरमैन सन्नान कुरैशी का ऐलान। वजीर आला पंजाब का खुश्क साली से मुतासरा चोलिस्तान का दौरा। इलाके में पानी, सेहत और सड़कों के लिए 2 अरब 37 करोड़ रुपए का ऐलान। बेजमीन काश्तकारों को सरकारी ज़राई अराज़ी अलॉट करने का भी फैसला। और पेशावर में बहार आ गई, लेकिन बहार के साथ पोलन एलर्जी में भी इजाफा। मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ गई। दुनिया को अपनी नजर से देखने के लिए 2 मेगापिक्सल कैमरा Q मोबाइल E775, भरोसा खुद पर। खबरें तफसील से होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Q मोबाइल में है Jelly Beans 4.2 डुअल प्रोसेसर और 3.5 इंचेस लार्ज डिस्प्ले। Q मोबाइल A30 और A34 द फैमिली फोन्स। इस खेल में ये जज्बात नेचुरल हैं, जैसे आपका फेवरेट जामे शीरी नेचुरल है। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान जबरदस्त टाकरा अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है। सबसे अहम मैच कहलाया जा रहा है ये वर्ल्ड T20 का। इसी पर मजीद बात करने के लिए हम चलेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर, जहां पर मौजूद हैं अल्तमश जीवा। बहुत शुक्रिया राबिया और तालिब। अब से कुछ 20 मिनट में शेर बंगला स्टेडियम मीरपुर में पाकिस्तान और इंडिया होंगे आमने सामने। टॉस जीत के इंडिया ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, यानी कि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करेगी। पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने के लिए ओपनर्स होंगे अहमद शहजाद और कामरान अकमल। प्री मैच एनालिसिस होंगे हमारे स्पोर्ट्स फ्लोर पे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंड जावेद मियादाद, उनके साथ हैं हमारे बैटिंग लेजेंड मोहम्मद यूसुफ और सिकंदर बख्श। जी जेंटलमैन, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टॉस तो नहीं जीत सका है और पहले बैटिंग करेगा, कैसे देखते हैं इसको आप? अल्तमश, जिस वक्त का हमें इंतजार था, यानी कि गैर सरकारी फाइनल है इस वर्ल्ड कप का, T20 का गैर सरकारी फाइनल है। हर आदमी की नजर है इस पे। काश ये मैच थोड़ा सा बाद में होता तो ज्यादा मजा आता। पाकिस्तान और इंडिया दोनों वार्म अप हो जाते, मगर पहला ही वार्म अप मैच, सॉरी वार्म अप तो नहीं, मगर पहला ही जो ऑफिशियल मैच है वो एक तरीके से दोनों का पहला ही पड़ा है, जो कि इतना मजेदार चीज नहीं है, मगर चले मजेदार है। और जावेद, टॉस जीत गए इंडिया, कोई बात नहीं। अच्छा, क्योंकि क्रिकेट देखें ना, क्रिकेट तो शाम तक जाएगी। बिल्कुल 20-40 ओवर्स होने, और अगर हम इसी पे सोचें
टॉस जरूर, मगर टॉस को अवेल करना भी तो है। क्यों उन्होंने पहले बॉलिंग करना चाह रहे हैं? उसकी वजह से आपको सबको पता है कि ड्यू फैक्टर है, मगर ये दोनों के साथ है। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव क्रिकेट जो होती है वो यही होती है कि आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि टॉस जीते या हारे या ड्यू आएगा या नहीं आएगा, क्रिकेट आएगा या नहीं आएगा, वो बात की बात है, राइट। मगर क्रिकेट आपने खेलनी है, बॉल तो आनी है जी। अब देखना ये है कि आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, आपने क्या लेके जाना है। आप चाहे बैटिंग सेकंड कर लें या पहले कर लें, तो आपको चेस करने होंगे या पहले करने होंगे। अब पाकिस्तान को चाहिए कि हमें 170 180 जो है वो स्कोर है जो इंडिया को बीट कर सकते हैं और बेहतर है, चाहे आप पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं। सिर्फ आप ओपनर्स कितने इंपॉर्टेंट है इस T20 के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पहले जो 3 प्लेयर हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये खेल गए, पिछलों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हमारे पहले 3 प्लेयर 10-12 ओवर खेल जाते हैं, अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, तो फिर हमारे पास अफरीदी ऐसा प्लेयर है कि जिसको हम ऊपर भेज के और ज़्यादा स्कोर करवा सकते हैं। पीछे 3 विकेटें भी होगी और दिलेरी से खेलेगा। तो ओपनर्स का अच्छा स्टार्ट देना और थोड़ा सा लंबा खेलना बेहतर एवरेज के साथ, कि अगर आप देखें ना, दूसरी टीम को भी देखना है कि उनके बॉलर्स में क्या है। अगर वो एवरेज 7 रन दे रहे हैं तो शुरू में आप 7 रन ले लें, 10 रन करने ना जाएं। आखिर में हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो 10-12 रन इस विकेट पे कर सकते हैं, और इंडिया की बॉलिंग इतनी आसान है कि उस पर 10-12 रन करना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन पहले 3 बैट्समैनों को बहुत अच्छा खेलना होगा। राइट। जब इन्होंने बात की कि शाहिदी को हमें मौका देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पहले मैं जल्दी से टीम बता दूं। जो टीम हमने पहले आपको बताई थी उसमें सिर्फ एक है, जुनेद नजर आ रहे हैं मुझे, उमर गुल, जुनेद और सईद अजमल। तो उन्होंने तला की जगह जुनेद को खिलाया, जो मैंने आपको टीम बताई थी वही है। हो सकता है कि क्योंकि जुनेद का थोड़ा सा पास में जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो उसने हमेशा अच्छी बॉलिंग की अगेंस्ट द इंडियन, तो हो सकता है साइकोलॉजिकली और अच्छी चॉइस है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप स्ट्राइक बॉलर से ज्यादा है। नहीं, आप इस बात को क्या कहेंगे? सिलेक्शन कभी जुनेद बहुत अच्छी बॉल करते रहे, उनको रखा, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर ले आए थे, उससे एक प्लेयर के पर कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है उसी को, आपको पता है। अगर मैं आपको खास तौर बॉलर के लिए और बैटिंग के लिए भी, कि जब मैं आपको खिलाऊं, एक में बाद में आपको बाहर निकाल दूं, तो लाजिम है आपका जो कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ होता है वो आपको इतना ही पीछे चला जाता है। तो आप पहले तो आज देख लें या बाद में देख लें, आई चाहिए होती है कि एक प्लेयर अगर मैं देखूंगा कि उसकी वो बहुत अच्छा है तो मैं उसको कंटिन्यूटी दूंगा और कंटिन्यू उसको खिलाता जाऊंगा। तो जिसकी वजह से जो है ना, आपको प्लेयर जो है आपने खिलाने भी होते हैं और बनाने भी होते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते उसमें ये आपका चॉपिंग करते हैं, आप निकालते जाए, तो कभी भी टीम आपकी सेटल नहीं होगी, ना बॉलर कभी सेटल होगा। शाहिद अफरीदी एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त में हर एक की नज़र उस पर है। पिछले फाइनल में हमने देखा कि उन्हें बैटिंग ही नहीं आई। आपका क्या ख्याल है कि उनके बैटिंग ऑर्डर को इस तरह रखें, उनको तैयार रखें, अगर 10 ओवर गुजर जाएं, हमारे जो बेस्ट, आपके नज़र में जो 2 बेस्ट बैट्समैन सबकी नज़र में है, उमर अकमल की फॉर्म लगी हुई और शाहिद अफरीदी की, तो दूसरों से हटाकर उनको पहले भेज देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको ये देख लेना चाहिए कि अफरीदी पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। वो बैट्समैन नहीं है, ना उसकी फॉर्म होती है ना जाती है। मतलब इस वक्त फॉर्म है ना, लग रही है उसके बल्ले पे। भाई फॉर्म ये नहीं होती, उसकी लगती है। अच्छा। उसकी देखिए, इमरान भाई का भी आपने इंटरव्यू सुना, अगर वो चल गया, उसका अगर का मसला है, उसको ओवर इतने ही देने हमने, एटलीस्ट 4-5 ओवर दें जिसमें अगर उसकी लग जाए तो 50 रन तो वो अपने ही कर जाएगा। इस चीज को हमें देखना चाहिए, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उस पर बॉलिंग पे प्रेशर होना चाहिए। और दूसरा ये कि उमर अकमल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको भी हमें 7-8 ओवर इन दोनों को, अब जब 12 ओवर ऊपर से ये खेल जाए तो फिर बैटिंग ऑर्डर ऐसे चला देना चाहिए। जावेद, आपका ख्याल है कि जो हमारे, मैंने देखा है अभी तक ओपनर्स जो है बाहर की गेंद को वो आउट हो रहे हैं, तो आप अभी जब बता रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो आप ये बताएंगे कि ये अहमद शहजाद का क्या इशू आ रहा है कि वो खड़े खड़े खेल लेता है बाहर की गेंद को और वो फिर वो कॉट बिहाइंड हो जाता है? जो मैंने सीखो अहमद शहजाद को देखा था, सबसे पहले तो ये 9 इंचेस की विकेट होती है, आपका काम है आप इस पर खड़े रहे। अगर आप चल के जाते हैं, 9 इंचेस इतनी सी है, अब ये देखिए 9 इंचेस है, अगर मैं चल के जाता हूँ मैं कहाँ चला गया, मैं लाइन ही भूल गया, क्योंकि विकेट में चेंज नहीं होना, यानी कि स्ट्राइक जो है ना, आपका मकसद है कि आपको ये ऑफ स्टंप की लाइन और लेग स्टंप की लाइन पे नजर होनी चाहिए। आप ऑफ स्टंप किसको कहते हैं? मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये ऑफ स्टंप है ना, अगर मैं यहाँ आ गया तो ऑफ स्टंप मेरे लिए ये हो गई, तो मैंने इसका मतलब मैं जो है विकेट से बाहर क्रिकेट खेल रहा हूँ।
मुझे यही नहीं पता कि कौन सी अंदर बॉल है कौन सी बाहर है। जब आप यहाँ खड़े होके खेलेंगे अब आपको सब पता है, ये आपका 9 इंच ये बाहर है और ये लेग स्टंप है, बिल्कुल ठीक है ना। आप इस पट्टी पे खेलें और अपने शोल्डर जो है यूं लेके आना है, क्योंकि ये जो दायरा है 4 फुट का, इससे आप भाग नहीं जा सकते, क्योंकि बॉलर ने भी वहीं से आना है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए। बनिस्बत यहाँ आके तो आप तो ये ब्लाइंड चले गए ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो वॉक जरूर, वॉक जो होती है देखिए आपका ये होता है, यही सिखाते हैं ना कि या हल्का सा लेफ्ट या हल्का सा आगे, मगर विद इन अ लाइन। मगर अब यहाँ चले गए, अब ये क्या है कि हो रहा है, तो आपका मकसद ये है कि ये जो लाइन है ऑफ स्टंप और लेग स्टंप के वो मिस कर रहे हैं। अब ये क्या ये चल के खेलते हैं। अब देखें ना कहाँ चले गए, आपको 9 इंचेस, ये देखें ये 9 इंचेस विकेट है। अब एक स्टेप भी आप लेते हैं आप ऑफ स्टंप बाहर निकल जाते हैं। मगर तो अब आपका जो है ना वो आपका जो खेलने का जो अंदाज है, अब बॉलर ने तो चेंज नहीं होना, वाइड तो नहीं जाएगा बॉलर, बॉलर क्लोज द विकेट आएगा, तो आप यहाँ फंस जाते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपको खेलना पड़ता है, अब आप रॉन्ग लाइन बैट्समैन के जहन में ये हो सकता है कि फाइन लेग ऊपर रखी हुई है तो वो इधर आ जाए तो उठा के मार दे। फिर तो आप जो है ना, अगर आपने यहाँ खेलना है तो फिर आपको यहाँ लाइन लेनी है, क्योंकि टांग पे लाइन लेनी है ना। ठीक है, बॉल आपको देखिए खेलने के लिए जब आप कहीं खेलना चाहते हैं, अब मैं ऑफ स्टंप पे खेलना चाहता हूँ तो मैं अपनी बनाऊंगा उसको, क्योंकि मुझे ऑफ स्टंप पे बॉल चाहिए, मगर मिडल में बॉल लेके मैं ऑफ स्टंप पे फिर मुझे हाथ से खेलना पड़ेगा। इसी तरीके से टाइम लेग साइड पे आपने लेना है तो आपको यहाँ लेना है कि मेक श्योर कि बॉल आपको आपकी टांग पे मिले, देन इज वेरी इजी टू प्ले दिस साइड। मगर यहाँ की बॉल को खेलना वो तो सुसाइड है, क्योंकि वो कभी नहीं जाएगी। ओनली कि अगर मैं यहाँ पैर लेके जाऊँ, पैर के साथ फिर आप फ्लिक करेंगे तो वो चीजें जो है राइट। तो अब ये है कि कामरान अकमल ओपन करा रहे हैं, शर्जील को उन्होंने रेस्ट दे दिया, कॉन्फिडेंस इसका मतलब है कि कामरान की तरफ आ गया है। तो आप क्या कहोगे? इसलिए कि वो मैंने जैसे पहले आपको रिकॉर्ड बताया था वो इतना अच्छा नहीं था, मगर हमारी दुआएं पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए मैच खेलें, हमारी दुआएं उनके साथ। इसलिए मैं भी इस टाइम कोई ज़्यादा वो बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये क्रूशल मैच है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी मैच है। बल्कि अब टूर्नामेंट में रहने के लिए भी हमें पहले 2 मैच ज़रूरी जीतने, अच्छे मैच है दोनों। तो मेरा ख्याल इस टाइम बैक करना चाहिए। अगर कोई चीज़ होगी तो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें से कोई अच्छा पॉजिटिव चीज़ वो ले सकें तो उस पर वो अगर बात सुन रहे होंगे तो उसको ले सकते हैं। लेकिन अभी जो टीम बन गई है मेरा ख्याल है कि अब इस पर कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि बात तो यही थी कि जो पीछे से एक लड़का खेलता हुआ आ रहा था, ठीक है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पास में, लेकिन वो मुसलसल खेलता हुआ आ रहा था। अब कामरान अकमल को उन्होंने मेरा इसलिए चांस दिया कि उसने प्रैक्टिस मैच में 1 में रन्स किए हैं और उसने उसमें भी नहीं किए, तो मेरा ख्याल है कि फेयर है इस टाइम, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी है। आप क्या कहोगे? उन्होंने जो है कामरान एकदम से लेकर आए ओपन के लिए, हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का फैसला है, होगा बड़ा मुश्किल किस्म का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि देखिए टीम जब बनाते हैं, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप यहाँ से घर से गए हैं तो क्या सोच के गए हैं भाई। अब ये बात गलत है कि आप है ना, अगर आप फेल हो गए एक मैच में तो आप चले जाएंगे बाहर, दूसरा कोई आ जाएगा, तो ये चीज़ नहीं है। मैंने सिर्फ कल यही बात कही थी कि अब डिपेंड करता है, अगर आप समझते हैं कीपिंग का कि उमर अकमल जो है वो कीपिंग सही नहीं कर रहे, फिर तो आपने चांस सही लिया। अगर आप समझते हैं कि नॉट बिकॉज ऑफ कीपिंग आपने दूसरे तरीके से लिया, तो फिर आपकी कभी भी टीम जो है वो सेट नहीं होगी, और ये फिर आपने रिस्क लिया है कि आपने 1-2 ओपनर को बहुत पीछे कर दिया। अब नेक्स्ट मैचेस में क्या होगा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन मसला ये वो कामरान अकमल से अच्छी कीपिंग तो वो करता है। कामरान अकमल तो एक मैच में 4 कैच और रन आउट और पता नहीं क्या क्या छोड़ता है। वर्ल्ड कप में भी उसने शोएब अख्तर की बॉलिंग में 2 लगातार कैच छोड़े, वो उससे बेहतर कीपिंग कर रहा है। फिर इसीलिए मैं कहता हूं उसमें जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखे कि नहीं ओपनर 2 ओपनर खेले और उससे 50 ओवर में कीपिंग कर रहा है तो 2020 तो ज्यादा आसान है तो उसको करनी चाहिए। राइट है, इस वक्त हम इस फैसलों के पर नहीं बात करेंगे मेरे ख्याल से। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये मैं बात कर रहा हूं। अब कहते हैं अब देखिए ना आपके माइंड सेट मेंटल, तो ये मेंटली से चीज है कि आप क्या सोच के गए शुरू से वो सोच कर लेके गए, शुरू से ये सोच के लेके गए थे कामरान अकमल को कि उन्हें ओपन करानी है, और पहले से डिसाइडेड था, चाहे वो कप्तान का फैसला हो या सिलेक्टर्स का। अब हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं अल्तमश की तरफ, हमारे साथ ही रहिएगा, हम लोग यहीं मौजूद हैं जब तक कि ये मैच खत्म नहीं हो जाता, यानी कि
रात तक हम यहीं इसी जगह पे मौजूद रहेंगे। तो ओवर टू यू अल्तमश। बहुत शुक्रिया सिकंदर और बहुत शुक्रिया हमारे एक्सपर्ट्स का। हमें ये भी हमारे एक्सपर्ट से मालूम करा था कि उनके ख्याल में ये मैच कौन जीतेगा, लेकिन अब 10 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के जाने, लेकिन ब्रेक से आके हम आपको वापस ज्वाइन करेंगे मेन न्यूज स्टूडियो से, जहां पे आपके साथ होंगे तालिब और राबिया।